आज के इस वीडियो में एक्सेल पर एच लुकअप का यूज करना सीखेंगे। वीडियो बहुत यूजफुल है। तो मैं हूं गुफरान टाइपिस्ट। बिना देरी किए चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टली टेबल बना रखा है। एक बात याद रखिए, वर्टिकली टेबल में वी लुकअप का यूज करते हैं और हॉरिजॉन्टली टेबल में एच लुकअप का यूज करते हैं। अगर आपको वर्टिकली टेबल में यानी कि वी लुकअप का यूज करना नहीं मालूम है तो वीडियो आई बटन में है, आप देख लेना। ओके, तो हाँ, इधर देखिए, जैसे अभी हम इनमें से किसी का डेटा फाइंड करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम सबसे पहले इन सभी कैंडिडेट की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो किसी भी सेल पर कर्सर रखिए, उसके बाद मेन्यू बार के डेटा ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर डेटा वैलिडेशन को ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर लिस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। दोस्तों, नीचे यहाँ सोर्स वाले इस बॉक्स में क्लिक करना है। इसके बाद उन सभी नामों को सिलेक्ट करना है जिनकी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। जैसे अभी हम ऊपर के ये सभी नाम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद सिंपली यहाँ पर ओके कर देना है। बस अब यहाँ पर देखिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अब चलिए एच लुकअप फार्मूला सीख लेते हैं। तो इसी के नीचे हम यहाँ पर इक्वल टू लगाते हैं। इसके बाद एच लुकअप टाइप करते हैं। तो देखिए, फार्मूला सजेस्ट कर रहा है। अब हम टैब को प्रेस कर देते हैं। बस यहाँ पर ब्रैकेट ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले यहाँ पर लुकअप वैल्यू देना है। तो अभी हमने जहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है उसी सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फिर कॉमा देना है। अब टेबल अरे पूछ रहा है तो इसके लिए आपको अपनी पूरी टेबल सिलेक्ट करना है। बस यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि हेडिंग सिलेक्ट नहीं करना होता है, केवल डेटा को ही सिलेक्ट करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद फिर कॉमा देना है। अब यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर मांग रहा है तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, जहाँ से हमने टेबल सिलेक्ट किया था वहीं से रो काउंट की जाएगी, यानी कि नेम वाली रो को फर्स्ट मानेंगे। इसी तरह दूसरी रो में रोल नंबर, तीसरी रो में क्लास, चौथी रो में एमएम। फिलहाल अभी हमको क्लास फाइंड करना है तो ये हमारा तीसरी रो में है, इसीलिए रो इंडेक्स नंबर में हम 3 मेंशन कर देते हैं। इसके बाद फिर कॉमा लगाना है। अब यहाँ पर एग्जैक्ट मैच पर डबल क्लिक कर देना है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके सिंपली इंटर को प्रेस कर देना है। बस यहाँ पर देखिए, क्लास फाइंड हो चुका है। अब आपको जिस कैंडिडेट का क्लास फाइंड करना हो उस कैंडिडेट को ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करके क्लास फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ तक इतनी सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अभी हम इसी फार्मूला में एक ट्रिक और सीखेंगे, यानी कि अभी यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट का केवल क्लास ही फाइंड कर सकते हैं। अगर और किसी रो का डेटा फाइंड करना हो तो नहीं होगा। अभी यहाँ पर केवल क्लास ही फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि किसी कैंडिडेट का नेम, रोल नंबर, क्लास, एमएम, ऑब्टेन मार्क्स, सिटी कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए पहले इसकी भी एक लिस्ट बनाना होगा। तो पहले हम इस फार्मूला को डिलीट कर देते हैं। अब देखिए, किसी भी सेल में कर्सर रखिए, उसके बाद ऊपर डेटा ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर अलाउ में लिस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद सोर्स वाले इस बॉक्स में क्लिक करना है। अब इधर देखिए, हमें रो लेना है तो रो के नंबर इस तरह सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद सिंपली ओके कर देना है। बस यहाँ पर देखिए, रो के सभी नंबर आ चुके हैं। यहाँ पर हेडिंग नेम शो नहीं है, यानी कि रो नंबर 1 पर नेम है, रो नंबर 2 पर रोल नंबर, 3 पर क्लास है। इसी तरह आपको समझ लेना है। ओके, अब चलिए एच लुकअप फिर से लगाकर देख लेते हैं। तो किसी भी सेल में इक्वल टू लगाना है। इसके बाद एच लुकअप टाइप करना, फिर जस्ट टैब को प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर लुकअप वैल्यू में नेम लिस्ट वाली सेल को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कॉमा देना है।
अब टेबल अरे में आपको हेडिंग छोड़कर बाकी पूरी टेबल सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर कॉमा लगाना है। अब यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर में उस सेल का सिलेक्शन करना है जहाँ पर अभी आपने रो की लिस्ट बनाई थी। जैसे अभी हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फिर कॉमा देना है। अब यहाँ पर एग्जैक्ट मैच पर डबल क्लिक करना है। इसके बाद सिंपली ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देना है। बस यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मान लीजिए हमको विकास का ऑप्टेन मार्क चाहिए, तो यहाँ पर विकास को सिलेक्ट करना है। इसके बाद ऑप्टेन मार्क का रो नंबर 5 है, इसीलिए यहाँ पर 5 को सिलेक्ट करना है। तो देखिए विकास का ऑप्टेन मार्क फाइंड हो चुका है। इसी तरह आप किसी भी कैंडिडेट का किसी भी रो का डेटा फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कुछ डाउट है या फिर कुछ पूछना है तो कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में हम इससे भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें सीखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।